स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में तो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का। आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है यानी कि 18 जुलाई को, ठीक है, उसका हम लोग दोस्तों संपूर्ण आंसर की को देखने वाले हैं कि आप कितना सही, क्या आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते, वीडियो को स्टार्ट करते। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस उत्तर को हम लोग देखते हैं। 18 जुलाई वीकली टेस्ट का आंसर की को हम लोग फुल आंसर की को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी के सामने दोस्तों जो पहला प्रश्न आज पूछा गया था जो कि ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है, कि अर्थशास्त्र का पिता किसे स्वीकार किया गया, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता हम लोग किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक ही किसे कहते हैं, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडम स्मिथ, जो कि आप क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अर्थशास्त्र के पिता का नाम एडम स्मिथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडिया के इकोनॉमिक्स कैसा है। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया इस प्रकार से कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी कि अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ए ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। यानी किसके अनुसार आपको बताना है कि मानव जो कल्याण है, यानी किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, साइंस है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए मार्शल का कथन था, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या यानी कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स इज, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो आपका केंद्रीय समस्या है वो आपका क्या उत्पादन हो, ठीक है, कैसे उत्पादन हो, उत्पादन वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों कहता है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व व्हिच शो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अर्थव्यवस्था की किस समस्याएं का समाधान, अर्थव्यवस्था की किस समस्याएं का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है, ठीक है। Which problem of in economics is related to the choice of the technology of the production, ठीक है। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो यहाँ पर जो 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में से हो जाएगा कैसे उत्पादन करें, हाउ डू प्रोड्यूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए दोस्तों एक आप सभी के लिए बहुत ही खास दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट में दोस्तों इंग्लिश कोर और आपका सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी यह है कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको एक पेड क्लास खरीदना होगा, यानी पेड कोर्स खरीदना होगा, जिसका दोस्तों जो प्राइस रखा गया है वो 299 रुपया, यानी कि 299 रुपया, और ये जो फी है दोस्तों आपका 1 ईयर के लिए है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड है और इस क्लास में ज्वाइन होना चाहता है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है और इसमें पर अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो दोस्तों ये इस वाला जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। पेमेंट करने के बाद दोस्तों क्लास आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सम्मिश्र अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। सम्मिश्र अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि सम्मिश्र जो अर्थशास्त्र है इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय का क्या करते हैं, तो नेशनल इनकम, यानी कि सम्मिश्र मतलब पूरा जगत, ठीक है, पूर्ण रोजगार के लिए बात करते हैं, कुल उत्पादन के लिए बात करते हैं। और ठीक इसका उल्टा वैशिष्ट हो जाएगा। वैशिष्ट में आपको नेशनल आय के लिए नहीं बल्कि खुद का आय के लिए, खुद का रोजगार के लिए और खुद का उत्पादन के लिए बात करते हैं, लेकिन समिष्ट में पूरा जगत आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संबंध में, ठीक है, संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं वैशिष्ट में और समिष्ट में निम्न में से किसने विभाजित किया। यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो है इसको 2 भागों में कौन बांटा है, ठीक है।
एक आपका वैशिष्ट और एक आपका दूसरा समिष्ट अर्थशास्त्र। दोस्तों ये दो भागों में बांटने वाले व्यक्ति का जो नाम है रेगनर फ्रिश, ठीक है, रेगनर फ्रिश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगनर फ्रिश, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल थ्योरी ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो ये पुस्तक कौन लिखा था, तो 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स केन्स, जेम्स केन्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वैशिष्ट अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, यानी कि अल्टरनेटिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, वैशिष्ट अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कीमत सिद्धांत, यानी कि प्राइस थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका हम लोग आंसर मिला लिए हैं। अब चलिए हम लोग जो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में सेक्शन बी से जो सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, जो सेक्शन भी आपका 4 नंबर का है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। 11 नंबर बोल रहा है वैशिष्ट अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं। 12 नंबर है कि आर्थिक क्रिया तथा गैर आर्थिक क्रिया में अंतर बताएं। और दोस्तों 13 नंबर है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और आपका जो 14 नंबर है कि उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। चलिए इसका हम लोग फटाफट से आंसर देखते हैं और उसके बाद हम लोग लॉन्ग का हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव के आंसर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 11 नंबर में आप लोग आंसर को लिखिएगा कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां जैसे कि एक उपभोक्ता, ठीक है, अथवा एक उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याएं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करती है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहलाती है, ठीक है। देखिए वैशिष्ट अर्थशास्त्र में क्या होता है कि व्यक्ति खुद के लिए बात करता है, ठीक है, खुद के रोजगार के लिए, खुद के उपभोक्ता के लिए, खुद के उत्पादन के लिए, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत जहां पर बात आता है उसको हम लोग वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर आंसर में लिखिएगा आर्थिक गतिविधियां वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन और वितरण करके पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां क्या करते हैं, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करके, ठीक है, वितरण करके, यानी कि उत्पादन कर लिया अब उसको बांट करके क्या क्या पैसे कमा रहा है। तो गैर आर्थिक क्रिया जो है गतिविधियां पैसे कमाने को प्राथमिकता नहीं देती है, अक्सर व्यक्तिगत सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करती है। यानी कि देखिए मेन जो लिख दीजिए कि आर्थिक गतिविधियां का मेन मुद्दा होता है पैसा कमाने का और गैर आर्थिक गतिविधियां का मेन मुद्दा होता है पैसा नहीं कमाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आंसर को लिख दीजिएगा कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं में यह तय करना शामिल है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह मुद्दा सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के कारण उत्पन्न करती है। क्या उत्पादन किया जाए एक केंद्रीय समस्याएं क्यों है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर 13 नंबर का लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 14 नंबर का जो आंसर है यहाँ पर लिखिएगा कि धारणा यह है कि विभिन्न उत्पादों के मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी या विनिर्माण पद्धतियों का एक समान रहती है। उत्पादन वक्र के अनुसार यह माना जाता है कि सभी संसाधनों का प्रभावी और पूर्ण उपयोग किया जाता है, हालांकि इनकी पूरी तरह से उपयोग का दोहन नहीं किया जाता, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर से बोल रहा है अगर आप बेच को खरीदना चाहते हैं जो कि 299 रुपए का बेच है, ठीक है, यानी कि 299 एक साल के लिए, तो इस नंबर पर दोस्तों आप संपर्क कीजिए, ठीक है। और 15-16 का आंसर दोस्तों आप जो है झार खबर 24 वेबसाइट से देख लीजिएगा, ठीक है। गूगल पर सर्च कीजिएगा झार खबर 24, ठीक है, JHRKHA, ठीक है, JHRKHABAR 24, ठीक है, झार खबर 24 सर्च कीजिएगा, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगा जैकबोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स आंसर की, उस पर क्लिक कीजिए, सारा आपको मिल जाएगा A to Z आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और व्हाट्सअप कीजिए अगर बैच आपको खरीदना है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।